नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस एपिसोड में हम लोग जो अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं जैसे कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो इस कॉन्टिनेंट के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सभी फैक्ट की चर्चा हम लोग इस एपिसोड में करेंगे। और ये टॉप 100 सवाल के फॉर्म में होंगे और ये टॉप 100 क्वेश्चन अलग अलग फैक्ट के रूप में होंगे जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड की चर्चा। सबसे पहला सवाल जो आपके सामने दिख रहा है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये किस देश में स्थित है? आप सभी जानते हैं ये भारत में गुजरात में स्थित है। और एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि यूएस में है, बट यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात हो रही है जो कि भारत में है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्वालामुखी में से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? यानी कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण गैस होती है जो निकलती है सबसे ज़्यादा मात्रा में, वो कौन सी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, और फोर्थ ऑप्शन है जो कि आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे जलवाष्प आंसर होगा, जलवाष्प। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और लोग गलती करते हैं। कई लोग ये कार्बन डाइऑक्साइड लगा के आते हैं, कुछ लोग सल्फर डाइऑक्साइड लगा के आते हैं, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जलवाष्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जो है वो है जावा। ये आपको ध्यान रखना है। ये सब आप मैप में देखते जाएं। जब मैं ये बात चर्चा कर रहा हूँ तो आप अपने पास एक एटलस रखें या एक मैप रखें, उस मैप में ये अलग अलग कॉन्टिनेंट के लोकेशन को देखते जाएं। इससे आपके दिमाग में वो सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। हालांकि इस क्वेश्चन फॉर्मेट के बाद हमारा एक एपिसोड होगा जिसमें मैं आपको सिर्फ मैप के माध्यम से वो सारे फैक्ट की चर्चा करूँगा जो कि अक्सर सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उससे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? तो ये रशिया में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, एस्बेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व विख्यात सोने की खान कालगुरली और कुलगार्डी। कालगुरली और कुलगार्डी किस महादेश में है? तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महादेश में है, कालगुरली और कुलगार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एकांकागुआ। एकांकागुआ किस महाद्वीप का उच्चतम पर्वत शिखर है? तो ये एकांकागुआ ये दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण अफ्रीका नहीं, यहाँ पे भी आप कंफ्यूज कर सकते हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे उच्चतम पर्वत शिखर है एकांकागुआ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? देखिए, दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं इससे। और एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला सवाल पूछेगा तो ये सिंगापुर हो जाएगा। बट जब क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश पूछेगा एशिया में तो यहाँ पे चीन हो जाएगा। ये सवाल आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको ये जनसंख्या घनत्व की बात की रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रही है, तो यहाँ पे सिंगापुर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादन किस देश में होता है? कहाँ होता है? एशिया में सबसे ज़्यादा जो टीन उत्पादन होता है ये होता है यहाँ पे आप ऑप्शन को देखिए, थाईलैंड नहीं होगा, चीन नहीं होगा, इंडोनेशिया नहीं होगा। और इसका यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, इसको मैं नीचे पिन पॉइंट कर दूंगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आप नीचे कमेंट में सेक्शन में पढ़ लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी हमने पहले देखा ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह है किलायू, ध्यान रखना, किलायू संसार का सबसे एक्टिव वोल्केनो है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कौन पहुंचे थे? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले पहुंचे थे एडमंड हिलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निग्रो कहाँ की प्रमुख जनजाति है? निग्रो कहाँ की प्रमुख जनजाति है? मध्य अफ्रीका की है, नोट मध्य अमेरिका। मध्य अफ्रीका आपको ध्यान रखना है, मिडिल जो अफ्रीका है वहाँ की ये प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी गया था, ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस देश के बीच हरमुज जल संधि स्थित है?
हरमुज जल संधि ये ओमान और ईरान के बीच, आप इसको मैप में देखिए ओमान और ईरान कहाँ पे है, आपको मैप में दिख जाएगा। तो ये जल संधि भी उसी के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशिया में सर्वाधिक जूट उत्पादक करने वाला देश कौन सा, आप सभी जानते हैं बांग्लादेश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से क्या प्राप्त किया जाता है, ये जूट, सीसल नामक पौधे से जूट प्राप्त किया जाता है। अबिसिनी का पठार मुख्य रूप से किस देश में स्थित है, अबिसिनी का पठार ये मुख्य रूप से इथोपिया में स्थित है। इथोपिया आप देखेंगे कि नॉर्थ अफ्रीका का कंट्री है, या इस तरह से आपको अच्छे से ये नॉर्थ अफ्रीका के ये इधर से जाएंगे आप तो फिर आप देखेंगे ईस्ट साइड में इथोपिया, ये आप अच्छे से देखिएगा मैप तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये एर्बोजिन्स कहाँ की मूल निवासी हैं, एर्बोजिन्स ये है ऑस्ट्रेलिया की एबॉर्जिन्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा टावर सुमिलित नहीं है, यानी कि टावर का नाम दिया हुआ या फिर देश का नाम दिया हुआ है। सिडनी का है पोर्सेलिन टावर, सीयर्स टावर शिकागो का नहीं है, ये गलत है। पेट्रोनेस टावर ये कोलालमपुर का है, और शियन टावर ये टोरंटो का है। तो ये टावर के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कौन सा, अफ्रीका का सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश है कीनिया, ये ध्यान रखना है कीनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले किस देश में स्थित है, ये दक्षिण अफ्रीका में है, किम्बरले की खान, ध्यान रखिएगा किम्बरले की खान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज अफ्रीका के उष्ण घास, ये मिस टाइप हो गया, उष्ण होगा, उष्ण, उष्ण यानी कि ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड होता है उसे क्या कहते हैं, अफ्रीका के ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड होता है उसे हम कहते हैं सवाना कहते हैं। और जो फिर ये टेम्परेट ग्रासलैंड जिसको हम कहते हैं ठंडे घास का मैदान, यानी कि उसे हम कहते हैं वेल्ड कहते हैं। ये आपको दोनों फैक्ट याद रखना है। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को किस महादेश से अलग करता है, तो ये एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, लाल सागर और स्वेज नहर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। देखिए कैस्पियन सागर आपको लगता होगा कि ये ओशियन है, बट ये झील ही है जो कि सबसे बड़ी झील के रूप में मानी जाती है, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व एशिया साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश कौन है, यानी कि लैंड लॉक कंट्री कौन है दक्षिण पूर्व एशिया का, तो ये हमारा लाओस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, तो ये अफ्रीका में एटलस पर्वत स्थित है, ये आप देखेंगे मैप को, ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मकासर जल संधि किसको अलग करती है, तो ये जावा और सेली बीच को अलग करती है, जावा और सेली बीच को। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेफ्लालेट मरुधर किस देश में स्थित है, ये मोरक्को में स्थित है, टेफ्लालेट मरुधर ये मोरक्को में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्नोफिलिया से पीड़ित प्रथम व्यक्ति कौन थे जो मई 2017 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की, है क्रिस बॉम्बार्डियर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, ये हमारा देश भारत है, ठीक है, हमारा देश भारत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने की सबसे बड़ी खान ओंटेरियो किस देश में स्थित है, ओंटेरियो ये कनाडा में स्थित है, कनाडा में ओंटेरियो। ये क्या है, विश्व की सबसे बड़ी जो खान है सोने की वो ओंटेरियो है और कनाडा में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कागोन एक उष्णकटिबंधीय घास है जो किस देश में उगती है, ये फिलीपींस में उगती है, कागोन, कागोन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये जो बैरन द्वीप है ये वहाँ का टापू एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड देश कौन है अफ्रीका महाद्वीप का, तो ये हमारा लीबिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भरसतात पर्वत है, तो ये इनमें से सभी हैं सियरा नेवादा, ब्लैक फॉरेस्ट, वासजेस, तो ये सभी हैं भ्रंश पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, तो ये हमारा ट्यूनेशिया है, ट्यूनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पर्वत को
सर्वोच्च चोटी, किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट टाउबकल है, माउंट टाउबकल। तो ये एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है माउंट टाउबकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है इसमें यांगटी सी क्यांग, ये शामिल नहीं है, यानी कि ये सही माना जाएगा आंसर, और ये सब शामिल है लीना ओबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन सा? नवीनतम पर्वतमाला है यहाँ पे रॉकीज नहीं होगा, यहाँ पे आप कन्फ्यूज कर सकते हैं, यहाँ पे होगा यूराल होगा। यहाँ पे जो गलती हो रहा है उस पर भी ध्यान दें, ताकि गलती कैसे होता है ऑप्शन में, जब नज़दीक का ऑप्शन आता है तो कैसे गलती हम करते हैं, तो ये इसलिए मैंने इसको टिक लगाने के साथ साथ ये साझा किया है, ताकि आप गलत आंसर को भी देख पाएँ कि जब क्लोज ऑप्शन आता है तो हम कैसे गलती करते हैं। जो नवीनतम पर्वतमाला है ये रॉकीज नहीं होगा, ये यूराल होगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज स्टेनली जलप्रपात, ये किस नदी पर स्थित है? ये कांगो नदी पर, जो अफ्रीका की नदी है, ये कांगो, वहाँ पे स्टेनली जलप्रपात स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशिया में विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का झील कौन है? तो ये पेंगोंग झील है। एशिया में विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ये खारे पानी की झील है पेंगोंग झील। निम्नलिखित में से कौन सा नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है? तो आप इसको मैप में देखिए, लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है, कौन सा नहर है ये? आप इसको मैप में देख के आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसको फिर कमेंट सेक्शन में आपको ये बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी है, ताकि आप इसको जाके सर्च करें और आप उसको अपने तरफ से फिर देखें। जहाँ पे ये ऑप्शन में थोड़ा बहुत मिस टाइपिंग है, या फिर आपको ऑप्शन वो नहीं एग्जैक्ट यहाँ पे आ रहा है, वो मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, ताकि मैं कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट के साथ साथ मैं उसे रिप्लाई करके फिर मैं इसको पिन पॉइंट कर दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईस्ट 9 ईस्ट रिज, जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है, कौन से महासागर में स्थित है? ये हमारे हिंद महासागर में स्थित है 9 ईस्ट रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? हमने ऊपर देखा कि क्षेत्रफल की जब बात आएगी तो यहाँ पे चीन हो जाएगा, लेकिन जब एशिया में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है यहाँ पे सिंगापुर तब होगा, सिंगापुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबसे बड़ा पार्क वुड वेफेलो नेशनल पार्क किस देश में है? ये कनाडा में है, वुड वेफेलो नेशनल पार्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज तारबेला बांध परियोजना पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, ये किस नदी पर स्थित है? तारबेला बांध परियोजना, ये सिंधु नदी होगा इसका आंसर, मैं इसको बता दे रहा हूँ, सिंधु नदी होगा, चेनाब नहीं होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरिंग जल संधि एशिया को किस महादेश से अलग करती है? तो एशिया को जो उत्तरी अमेरिका से अलग करती है बेरिंग जल संधि, उसे ध्यान रखिएगा कि बेरिंग जल संधि जो है एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज अफ्रीका के मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? ये लिम्पोपो नदी है, आप इसको मैप में देखिए, लिम्पोपो नदी है, जो लिम्पोपो नदी ये अफ्रीका के मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अफ्रीका के मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? अभी आपने देखा ही है लिम्पोपो नदी। आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये हमारे दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ दक्षिण अफ्रीका, आप यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, ये नहीं होगा, दक्षिण अमेरिका में आटाकामा मरुस्थल स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको बता रहा हूँ, क्योंकि इसका आंसर मुझे पता है, इसलिए मैं इसको कमेंट सेक्शन के लिए नहीं छोड़ रहा हूँ। और जो क्वेश्चन मैं कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ रहा हूँ, आप उसे कमेंट में करके सर्च करके बताएं क्या आंसर होगा। ये एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है, जापान। ठीक है, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारगेसा सागर यानी कि सारगेसा सी जो है वह कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, सारगेसा सी, सारगेसा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा जो बनाता है वो पर्वत है पेरिनीज, पेरिनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विगत में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता था? तो ये चोटी 15, माउंट एवरेस्ट को पहले चोटी 15 कहा जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज किलिमंजारो के पूर्वी ढलान पर कहवा की कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो ये छग्गा जनजाति है वहाँ पे किलिमंजारो के पूर्वी ढलान पर जो कहवा की खेती करती है वो जनजाति का नाम है छग्गा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? ये हमारा भारत है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिग्मी कांगो बेसिन किसकी जनजाति है? पिग्मी कांगो बेसिन ये किसकी जनजाति? ये अफ्रीका की जनजाति है पिग्मी कांगो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व विख्यात सोने की खान कलगुरली और कुलगाडी, आपने ऊपर देखा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। महाबली गंगा ये किस देश की सबसे लंबी नदी है? महाबली गंगा, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश को फ्रंट लाइन स्टेट नहीं कहा जाता है? कि फ्रंट लाइन स्टेट नहीं कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए इथियोपिया को नहीं कहा जाता है। यहाँ पे क्यों नहीं कहा जाता? आप जिसको मैप में ध्यान से देखेंगे तो बोत्सवाना, यहाँ पे मोजाम्बिक और तंजानिया ये सारे एक फ्रंट लाइन स्टेट पे बॉर्डर पे हैं। इथियोपिया उसके उस साइड है, यानी कि ये फ्रंट लाइन में नहीं आता है। तो ये आप कॉमन सेंस से भी अगर मैप की आपको समझ है और मैप आपके माइंड में है तो आप उसको बना सकते हैं, और आपके माइंड में मैप होना ही चाहिए। मैक्सिमम प्लेस जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं उसके खास करके आपको लोकेशन पता होना चाहिए, तो इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के किसान फेल्लाह कहलाते हैं? फेल्लाह, तो ये जो मिस्र के किसान हैं उसे हम कहते हैं फेल्लाह, फेल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले किस देश में स्थित है? ये आप सभी जानते हैं दक्षिण अफ्रीका में है, नॉट अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माउंट पिदुरु तालागामा, माउंट पिदुरु तालागामा किस देश की सर्वोच्च चोटी है? तो ये श्रीलंका की सबसे सर्वोच्च चोटी है माउंट पिदुरु तालागामा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्थलरुद्ध देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा? ये हमारा कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान स्थलरुद्ध देशों में सबसे बड़ा फर्स्ट नंबर पे। बेरिंग जलडमरू मध्य किसको जोड़ता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बेरिंग जलडमरू मध्य ये आर्कटिक एवं प्रशांत सागर को जोड़ता है, आर्कटिक, ध्यान रखिएगा आर्कटिक। स्थलरुद्ध देशों में सबसे बड़ा देश अभी आपने देखा ऊपर पे कजाकिस्तान देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेरिंग जलडमरू मध्य, ये भी आपने देख ही लिया। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है? ये हांगकांग है, नॉट इंडिया। आपको लगता होगा इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा है तो समाचार पत्र ज़्यादा पढ़ते होंगे, बट ऐसा नहीं है। हांगकांग के लोग सबसे ज़्यादा समाचार पत्र पढ़ने वाले देश हैं, हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन है? सबसे पहला हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है दूसरा। तो पहला कजाकिस्तान था और दूसरा यहाँ पे कौन सा होगा? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन एक जानबूझ के यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है, तो ये आप देखिएगा और फिर बताइएगा कौन सा ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ। चलिए, उसका तजाकिस्तान इसका होगा ऑप्शन। तजाकिस्तान के इसके पहले जो क्वेश्चन था उसका कजाकिस्तान था सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश, और दूसरा क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में फिर भी मुझे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? ये रशिया में। अटाका मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये दक्षिण अमेरिका में, नॉर्थ अफ्रीका में। ठीक। सहारा में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करती है? तो ये तुआरेग है जो मार्गदर्शक का काम करती है। निग्रो कहाँ की प्रमुख जनजाति है? ये मध्य अफ्रीका की प्रमुख जनजाति है निग्रो। एंडीज पर्वत उदाहरण है किसका? ये वलित पर्वत का उदाहरण है एंडीज पर्वत, वलित पर्वत का उदाहरण है एंडीज। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश नहीं आता है? देखिए तंजानिया नहीं आता है, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया ये तीनों आते हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। मैप को आप देखिए, आपको ये पूर्वी साइड में मिलेगा। ये जो इधर आपको एक बाबल मंडाप की खाड़ी है वो उसकी जल संधि से अलग होता है ये पश्चिम एशिया अफ्रीका से, तो उसी के पूर्वी साइड में, अफ्रीका के पूर्वी साइड में ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका
और नेक्स्ट क्वेश्चन इज शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो ये जापान का है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि ये शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में प्रथम स्थान जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? यह पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम के किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये उत्तर पश्चिम के एटलस पर्वत आपको पता है अफ्रीका के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, तो इसका आंसर होगा अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका इसका आंसर होगा अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये अफ्रीका होगा। किम्बरले की खान किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल के रूप में की जाती है? ये द्वितीय श्रेणी के स्थल के रूप में की जाती है पर्वत की गणना। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज जाम्बिया में किस नदी पर निर्मित करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जाम्बिया में किस नदी पर निर्मित करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है? और इसके आंसर को भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप लोग इसका आंसर बताकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में कौन सी घटना भूकंप के कारण बनती है? ये ज्वालामुखी विस्फोट है जो भूकंप का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा? तो ये हमारा चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां निम्न में से कौन नहीं है? तो ये एनएसी नदी नहीं होगा, यानी कि इसके अनुसार सही है, नहीं के अनुसार नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, तो बट ये सारी गिरती है। ठीक है, हांगो, आमूर, सिकियांग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता है? तो ये स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आप देखेंगे ये इंडोनेशिया नहीं आता है, थाईलैंड, म्यांमार ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है? ये माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? जो टेम्परेट ग्रासलैंड होता है उसे हम वेल्ड कहते हैं, और ट्रॉपिकल को हम लोग सवाना कहते हैं। ये टेम्परेट है, टेम्परेट, लेकिन ट्रॉपिकल को सवाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ये नाइजीरिया होगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा टावर सुमेलित नहीं? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए मैं इसको छोड़कर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये इंडोनेशिया है, सबसे ज़्यादा सिनकोना उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो उसके द्रव्यमान तथा फुटप्रिंट के आधार पर ये मापा गया है? तो ये टेमू मैसिफ है जो पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अफ्रीका महादेश जिब्राल्टर जल संधि द्वारा किस महादेश से पृथक होता है? तो ये यूरोप से पृथक होता है। जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अफ्रीका पृथक होता है, डिवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जकोटा त्रिभुज के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता है? तो ये जकोटा त्रिभुज के अंतर्गत ये इंडोनेशिया नहीं आता है। साउथ कोरिया, ताइवान और जापान देखेंगे ये एक ही एरिया में है, तो ये आप कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं इस ऑप्शन को, तो इंडोनेशिया नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर यानी कि नेचुरल रबर उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? ये थाईलैंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेहूँ, चावल, चाय, कपास में उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन रखता है? तो ये चीन रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये बैकाल झील होगा। सबसे गहरा यहाँ पे जब हम पे झील की बात की जा रही है तो यहाँ बैकाल झील होगा, कैस्पियन सागर नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? ये सुएज नहर है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग किस देश में सिकन किस देश में है? तो एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग सिकन ये जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है ये कि बेरिंग जलडमरू मध्य किसको जोड़ता है? तो ये बेरिंग जो जलडमरू मध्य है ये आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है, बेरिंग जलडमरू मध्य।
तो आज के इस एपिसोड में हमने क्या देखा कि हमने टॉप 100 क्वेश्चन देखा और ये सभी 100 क्वेश्चन विभिन्न एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और ये अलग अलग महाद्वीप से संबंधित जो फैक्ट होते हैं ये हमें याद ही करने पड़ते हैं, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। हाँ, याद करने का तरीका ये ज़रूर हो सकता है और ये होना भी चाहिए कि आप जब फैक्ट को पढ़ें तो मैप में जाकर उस लोकेशन को आप देखें, तभी जाकर वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि जो लोकेशन होता है वो हमारे माइंड में एक इमेज की तरह, एक पिक्चर की तरह वो चस्पा हो जाता है, छप जाता है, तभी जाके हम उस लोकेशन को याद रख पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपकी क्या राय है, आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें अवगत ज़रूर करवाएं। और आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा, आपके तैयारी में किसी भी स्टेज पे अगर मदद कर रही हो, तो कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। टॉप 100 क्वेश्चन की हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।